ठीक है। नवीन जी, जो सवाल मैंने ओम जी से किया वही सवाल मैं आपसे भी दोहराती हूं कि आखिर बाबा साहेब किसके हैं? क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई संविधान तो सबकी है, सबको उन्हीं संविधानों पर चलना है, पूरा देश उन संविधान पर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अब एक ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड सेट हो गया, एक फैशन हो गया है, बाबा साहेब हमारे हैं, नहीं दलित हमारे हैं। निश्चित तौर पर देखिए अपूर्वा जी, दो तीन चीजें हैं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं इंडियन न्यूज के दर्शकों को। जो आप लोग कहते हैं या हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जी। पहली चीज। तो उस पे अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ही प्रस्तुत किया था, लिहाजा वो श्रेय जो भी टीम का कैप्टन होता ट्रॉफी उसी को मिलती है, वो वाली बात है, पहली चीज। दूसरी चीज आई दलित वोटों को लेकर। दलित वोटों को लेकर आप देखिए, आज से नहीं, आजादी के बाद से निरंतर राजनीतिक दल, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी रही हो, क्षेत्रीय पार्टी रही, सभी आज तक डोरे डालते आए हैं दलित समाज के ऊपर। और इसी पर आप एक देखिएगा कि मायावती जी ने तो केवल और केवल दलित राजनीति की थी, और दलित राजनीति करने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला कई बार उत्तर प्रदेश में। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की बहुजन समाज पार्टी हो गई उनकी। माननीय काशीराम जी जिस मुकाम तक उस पार्टी को नहीं ले जा पाए, वहां मायावती जी पहुंची। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दलित हितैषी होने के नाते पार्टी बनाई, तमाम लोग खड़े किए, तमाम नए नेता उस समाज से आए, लेकिन क्या दलितों का उत्थान हुआ? आज बड़ा विषय इस बात का है, नहीं हुआ। वर्तमान दौर में जिस तरीके से संविधान बचाने की बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है, या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके का एक एनवायरमेंट बनाया लोकसभा चुनावों में, वो काफी हद तक सफल भी हुए, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जो कुछ नेता थे, उन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि भाई ऐसा है, 400 पार दे दो, हम संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, समय के हिसाब से जिस समय संविधान बनाया गया और आज हम जो 75 साल के बाद बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं समय में परिवर्तन हुआ है। तो निश्चित तौर पर संविधान में भी परिवर्तन होना लाजमी है, वो अवश्यमतापी भी है, मैं समझता हूँ होना भी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि उसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। अब मैं बहुत सिंपल और कड़वी बात कहूंगा, आरक्षण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था भाई 10 साल के लिए रखिए, और 10 साल के बाद इसको स्वतः खत्म कर दीजिए, सारे लोगों को मुख्यधारा में लाना है। क्या वो 75 वर्ष हो गए आरक्षण को लागू हुए, मुख्यधारा में तो आज भी नहीं आ पाए हमारे दलित समाज के लोग। मैं तो देख रहा हूँ दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी से जो लोग सड़क के किनारे बैठ के चमड़े का काम करते, तो आज भी वही कर रही है उनकी पीढ़ी। तो आप उनको तो लाभ मिला नहीं ना, कुछ वर्ग उसमें क्रीमी लेयर आई, उसने पूरा के पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया। तो मुझे लगता है कि दलितों का हक मारने का काम अगर किसी ने किया है तो स्वयं दलित नेताओं ने किया है, अन्य किसी व्यक्ति ने कदापि नहीं किया है। ये पहली चीज अपूर्वा जी। दूसरी चीज आती है आरक्षण। अब आपको आरक्षण की प्रणाली के बावजूद अगर आखिरी पंक्ति का आदमी आगे नहीं आ पा रहा है, तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं आपको पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत ने जो बयान दिया था बिहार के चुनाव के समय, मुझे याद है, बिल्कुल होनी चाहिए समीक्षा, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी ने वहां अमेरिका में कहा कि भाई हम आरक्षण की समीक्षा एक समय के बाद करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब आप बदलाव के दौर में जी रहे हैं, विश्व के साथ सहयोगिता है आपकी, तो आपको संविधान के अंदर भी आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और आरक्षण को भी पुनर्परिभाषित करने के लिए जरूरत पड़ेगी। उसका आधार बनाना पड़ेगा, किस तरीके का आधार बनाया जाए जिससे देश के समग्र लोगों को लाभ मिले, और जो वास्तव में योग्य हैं या योग्यता की श्रेणी में आ सकते हैं, उनको आगे निकाल के लाया जाए। उस मकसद पर कोई काम नहीं कर रहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई हो। सबको अगर कुछ दिखाई देता है इसके अंदर, तो केवल और केवल वोट दिखाई देता। और अम्बेडकर जी के नाम के साथ जो लोग बात कर रहे हैं, उनको केवल दलित वोट, अम्बेडकर दलितों का एक बड़ा वर्ग है जो स्वीकार करता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात बोली, मैं खुद भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही। उन्होंने कहा शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, आप शिक्षा को अपना हथियार बनाइए। लेकिन क्या वो शिक्षा उन वर्ग के लोगों को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। तो डॉक्टर अंबेडकर को आत्मसात करने की जरूरत है। इस देश के अंदर बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो। उसके साथ साथ उनको केवल क्या किया गया कि जाति के नाम साथ जोड़ दिया गया, दलितों के साथ जोड़ दिया गया। आज उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो नेता कोई बोलता ही नहीं। आप बता दीजिए किस शीर्ष नेता ने आज तक डॉक्टर अंबेडकर की सीख जो दी है उन्होंने, उनको बोलने की चेष्टा की होगी किसी मंच पर?
चलिए ठीक है नवीन नहीं जी, लौटूंगी मैं आपके पास।